डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया। कब की बात है? तो याद रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रश्न बन रहा है कि एस.के. धर आयोग का संबंध किससे है? तो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को लेकर के इसका आयोग की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। एस.के. धर आयोग का गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 1947 को हुआ था। यह कितने सदस्यीय था? तो एस.के. धर या एस.के. धर आयोग 4 सदस्यीय था। इसे क्या कहा गया? नाम क्या रहा? भाषाई प्रांत आयोग। एस.के. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और क्या कहा कि भाषा उपयुक्त नहीं रहेगा प्रांतों के गठन के लिए, बल्कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। आगे ले चलेंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में धर आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया JVB की 3 सदस्यीय समिति गठित किया था। इस समिति ने भी 1 अप्रैल 49 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। बात 1952 में पहुंच गई है। फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया जा रहा है? 1 अक्टूबर 1953 को किया जा रहा है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पणिक्कर, H.N. कुंजरू, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। अब अंतर समझिए। भाषाई प्रांतीय आयोग एस.के. धर, भाषाई प्रांतीय आयोग एस.के. धर, फिर उसके बाद कांग्रेस के द्वारा 3 सदस्यीय JVP कमेटी, और उसके बाद अब बात आ रही है 1953 में फजल अली आयोग की, जिसे कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके धर वाला था भाषाई प्रांतीय आयोग और यह है राज्य पुनर्गठन आयोग। दोनों में अंतर है, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। इस आयोग ने अर्थात फजल अली आयोग ने या राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कब सौंपी? 30 दिसंबर 1955 को। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया। तो संविधान का 7वां संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।